What are various constitutional bodies in India? In this session, we will discuss about constitutional bodies and challenges faced by constitutional bodies. In Indian polity, a constitutional body is an institution established by Constitution of India itself, deriving its power and authority directly from the specific article. इंडियन पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा इटसेल्फ इस्टेब्लिश किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की पावर एंड अथॉरिटी को डायरेक्टली स्पेसिफिक आर्टिकल्स के अंडर ड्राइव किया गया है। These bodies are considered autonomous because they are designed to function independently of executive influence to ensure transparency and accountability in governance. Uh, इन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को ऑटोनोमस कंसिडर किया जाता है बिकॉज गवर्नेंस के ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए ये इंडिपेंडेंटली तरीके से फंक्शन करती हैं और एग्जीक्यूटिव के इन्फ्लुएंस से ये अवॉइड नहीं होती हैं। की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड दियर आर्टिकल इंडिया में की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन कौन सा और उससे रिलेटेड क्या क्या आर्टिकल्स प्रोविजन किए गए हैं। नंबर वन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नंबर टू, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आर्टिकल 315 टू आर्टिकल 323। नंबर थ्री, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 148। नंबर फोर, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 280। नंबर फाइव, नेशनल कमीशन फॉर एससी आर्टिकल 338। नंबर सिक्स, नेशनल कमीशन फॉर एसटी अंडर आर्टिकल 338 ए। नंबर सेवन, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस अंडर आर्टिकल 330 बी 338 बी। नंबर एट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 76। नंबर नाइन, जीएसटी काउंसिल अंडर आर्टिकल 279 ए। नंबर 10, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज अंडर आर्टिकल 350 बी। ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। नंबर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस फॉर पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिया में पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नंबर, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अंडर आर्टिकल 315 to 323, the central recruiting agency responsible for appointment to all India services and central service group A and B। यूपीएससी एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है जो कि ऑल इंडिया सर्विसेज एंड सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए एंड बी के लिए अपॉइंटमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नंबर थ्री, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग act as the guardian of the public purse, auditing the account of the union and state government। कैग पब्लिक पर्स के गार्जियन के तौर पर एक्ट करता है। यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट का अकाउंट को ऑडिट करना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 280, a quasi judicial body constituted every 5 years to recommend the distribution of tax revenues between the center and state। फाइनेंस कमीशन एक क्वेसी जुडिशियल बॉडी है जो कि 5 इयर्स के लिए कॉन्स्टिट्यूट की जाती है सो दैट सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट के बिटवीन टैक्स रेवेन्यू के डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग रिकमेंड गिवन किए जा सकें। नंबर फाइव, नेशनल कमीशन फॉर एससी आर्टिकल 338 सेफ गार्ड द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 338 के अकॉर्डिंग नेशनल कमीशन फॉर एससी स्टेब्लिश किया गया है सो दैट एससी कैटेगरी के पीपल के इंटरेस्ट एंड राइट को सेफ गार्ड किया जा सके। नंबर सिक्स, नेशनल कमीशन फॉर एसटी अंडर आर्टिकल 338 ए प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड ट्राइब के वेलफेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 338 ए के अंदर नेशनल कमीशन फॉर एसटी प्रोविजन किया गया है। नंबर सेवन, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एनसीबीसी अंडर आर्टिकल 338 बी accorded constitutional status by 102nd amendment at 2018 to address issue of backward classes। बैकवर्ड क्लासेस के पीपल के इश्यूज को एड्रेस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 के अकॉर्डिंग आर्टिकल 330 बी के अंडर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस प्रोविजन किया गया है।
नंबर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 द चीफ लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक लीगल एडवाइजर के तौर पर वर्क करता है। नंबर 6 जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279 ए established via the 101st Amendment Act to make recommendation on the GST related matter। जीएसटी रिलेटेड मैटर पर रिकमेंडेशंस गिवन करने के लिए 101st अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग जीएसटी काउंसिल एस्टेब्लिश किया गया है। नंबर 10 स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज आर्टिकल 350 बी। आर्टिकल 350 बी के अंदर स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इट मीन्स इंडिया में जो भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज पीपल है उनके लिए स्पेशल ऑफिसर का प्रोविजन करता है अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट टू इन्वेस्टिगेट सेफगार्ड प्रोवाइडेड फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को सेफगार्ड प्रोवाइड करने के लिए मैटर्स मैटर्स पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। की चैलेंजेस फेस्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नाउ। प्रेजेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन कौन से चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। नंबर ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड ऑटोनॉमी। नंबर 2 lack of enforcement power। Number 3 resource and administrative constraints। Number 4 appointment and accountability। Number 5 challenge of modernization। Number 6 declining public confidence। नंबर ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड ऑटोनॉमी। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अंदर। ऑटोनॉमी से रिलेटेड चैलेंजेस क्रिएट हुए हैं। डिस्पाइट देयर मैंडेटेड इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ऑफन फेस प्रेशर फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव leading to questions about their impartiality। For example, the Election Commission has faced scrutiny over Model Code of Conduct violations। प्रेजेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एग्जीक्यूटिव के प्रेशर फेस कर रहे हैं जबकि इन्हें इंडिपेंडेंस मैंडेट गिवन किया गया है। यही वजह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की इम्पार्शलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रेज हुए हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन से रिलेटेड स्क्रूटिनी फेस कर रहे हैं। नंबर 2 lack of enforcement power। Many bodies, including CAG and various commissions, are recommendatory in nature rather than regulatory, meaning they cannot directly enforce their findings। Many bodies such as CAG and NHRC, NCSC ये नेचर में रिकमेंडेटरी है जबकि रेगुलेटरी होनी चाहिए थी। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये अपनी फाइंडिंग्स पर डायरेक्टली इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। नंबर 3 रिसोर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टेंट। कुछ रिसोर्स से रिलेटेड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टेंट भी इन बॉडीज के बिफोर हैं। लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्स एंड स्टाफ शॉर्टेज हिंडर देयर ऑपरेशनल एफिशिएंसी प्रिवेंटिंग थोरो ओवरसाइट एंड इन्वेस्टिगेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज फाइनेंशियल रिसोर्स से रिलेटेड लैक फेस कर रहे हैं। स्टाफ शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी इसकी वजह से हिंडर हो रहे हैं और जिसकी वजह से थोरो ओवरसाइट एंड इन्वेस्टिगेशंस प्रिवेंट हो रहे हैं। नंबर 4 अपॉइंटमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी। द प्रोसेस फॉर अपॉइंटिंग मेंबर्स टू दिस बॉडी ऑफन लैक ट्रांसपेरेंसी अलॉन्ग पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन द सिलेक्शन प्रोसेस। इन बॉडीज के अंदर अपॉइंटमेंट प्रोसेस लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी फेस कर रहा है। सिलेक्शन प्रोसेस में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। नंबर 1 challenges for modernization। As technology evolve, constitutional bodies face new challenges regarding data privacy, cyber threat, and the need to digitize, which require specialized skill and resources। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी न्यू चैलेंजेस फेस कर रहे हैं स्पेशली रिगार्डिंग डाटा प्राइवेसी, साइबर थ्रेट एंड नीड टू डिजिटाइज विच रिक्वायर स्पेशलाइज्ड स्किल एंड रिसोर्सेज। Number 6 declining public confidence due to perceived biases or ineffectiveness। Public trust in some institutions has decreased, reducing their overall impact। कुछ इंस्टीट्यूशंस के रिगार्डिंग पब्लिक इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ है जिससे इन बॉडीज का ओवरऑल इम्पैक्ट इनके ऊपर रिड्यूस हुआ है। ये डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज के बिटवीन क्या डिफरेंस है। Origin। Constitutional bodies, for example, ECI, CAG, are mentioned in the Constitution। Statutory bodies are created by the specific legislative act। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो होती हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है
जबकि स्टेटरी बॉडीज़ जो होती हैं वो स्पेसिफिक लेजिस्लेटिव एक्ट के द्वारा क्रिएटेड की गई हैं। स्पेसिफिक लेजिस्लेटिव एक्ट के थ्रू कुछ बॉडीज सच एज एनएचआरसी एंड सेबी क्रिएट की गई हैं। मॉडिफिकेशन टू चेंज स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रिक्वायर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। स्टेट बॉडीज कैन बी मॉडिफाइड बाय अमेंडिंग द स्पेसिफिक एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट दैट क्रिएटेड देम। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने होते हैं, जबकि स्टेट बॉडीज के अंदर चेंज करने के लिए पार्लियामेंट स्पेसिफिक एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करती है। Independence. Constitutional bodies generally have greater autonomy and higher, more secure position due to their constitutional status. Constitutional bodies greater autonomy रखती हैं एंड ये मोर सिक्योर पोजीशन रखते हैं बिकॉज इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस गिवन किया गया होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड स्टडी बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एग्जाम्पल Election Commission under Article 324, Finance Commission 280, UPSC Article 315, CAG Article 148. Statutory bodies examples such as National Green Tribunal (NGT), National Human Rights Commission (NHRC), Security and Exchange Board of India (SEBI), Central Vigilance Commission (CVC). Purpose of constitutional bodies and statutory bodies. Constitutional bodies handle core democratic functions, whereas statutory bodies usually fulfill specialized regulatory or administrative roles. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कोर डेमोक्रेटिक फंक्शंस को हैंडल करती हैं, जबकि स्टैट्यूटरी बॉडी यूजुअली स्पेशलाइज्ड रेगुलेटरी और एडमिनिस्ट्रेटिव